महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दोनों ने अपराध को कबूल किया है। दोनों के निशानदेही पर एक चुन्नी बरामद हुआ है। महिला और उसके प्रेमी पिछले 2 साल से प्रेम संबंध में थे और उसका पति जो है इस प्रेम संबंध में बाधक बन रहा था। 9 सितंबर की सुबह एक पत्नी अपने पति को बिस्तर से उठाने के लिए गई। उसने कहा कि सुबह हो गई है, उठ जाइए, लेकिन पति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन उसके बाद भी नहीं उठा। जब काफ़ी देर हो गई तो पत्नी को घबराहट होने लगी। वह दौड़कर अपने पति के पास गई। उसने बार बार अपने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। अचानक हुई इस घटना से हर कोई हैरान था। सब यही सोच रहे थे कि अचानक यह सब कैसे हो गया। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और फिर पूरे रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अंतिम संस्कार के कुछ समय बाद 12 साल की एक बच्ची बेहद उदास रहने लगी। असल में मरने वाला व्यक्ति उसका चाचा था और शायद वह अपने चाचा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी, बस घर के कोने में बैठकर गुमसुम रहने लगी थी। लेकिन उसके बाद जब परिवार वालों ने उससे बार बार पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तब उसने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर पूरे परिवार वालों के होश उड़ गए। यहाँ लेटे थे, यहाँ उन्होंने पैर बांधे, ये जो कटा हुआ है बांध यहाँ पर, और फिर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। साथियों, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ के प्रतापपुर गांव के रहने वाले ओमपाल खेती बाड़ी का काम किया करते थे और आज से करीब 7 साल पहले उनकी शादी प्रीति नाम की एक लड़की से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ बहुत बढ़िया था। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी और फिर उनकी 2 बेटियां हुई। इसके अलावा परिवार में ओमपाल के 2 बड़े भाई हैं और ओमपाल इसमें सबसे छोटा था। वहीं ओमपाल का सबसे बड़ा भाई रवि किसी कारण घर से कुछ दूरी पर अपनी पत्नी और एक 12 साल की बेटी के साथ रह रहा था। कई बार ओमपाल के बड़े भाई की 12 साल की बेटी अपने चाचा ओमपाल के घर खेलती खेलती सो जाती थी और इसी तरह 8 सितंबर की रात को भी वो अपने चाचा ओमपाल के घर सो गई। रात के वक्त ओमपाल थका हारा घर लौटा। उसने खाना खाया और सोने के लिए चला गया, लेकिन अगली सुबह जब उसकी पत्नी ओमपाल को जगाने के लिए गई तब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसने बार बार ओमपाल को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जान ही नहीं थी। घबराते हुए उसने आस पड़ोस के लोगों को आवाज़ दिया और फिर धीरे धीरे घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ ही देर में पता चला कि ओमपाल अब इस दुनिया में नहीं है। हर कोई इसी बात से हैरान था कि अचानक ओमपाल को क्या हो गया था। वहीं जब इसके बारे में उनकी पत्नी से पूछा गया तब उसने बताया कि रात के वक्त उनके सीने में दर्द उठा और शायद दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के बाद ओमपाल की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हर कोई उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक हुई इस घटना की वजह से वो अपने होश हवास खो बैठी थी। इसके बाद परिवार वालों ने मिलकर सारे रीति रिवाजों के साथ ओमपाल का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ओमपाल की मौत बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। कोई भी पुख्ता तौर पर यह नहीं जानता था कि अचानक ओमपाल की मृत्यु कैसे हुई। सब बस ही अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है और इसी वजह से ना ही परिवार वालों ने और ना ही गाँव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और ना ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग वापस अपने अपने घर आ गए और धीरे धीरे परिवार के लोग अचानक हुई इस घटना से उभरने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी परिवार के कुछ लोगों की नज़र ओमपाल के बड़े भाई की 12 साल की बेटी पर गई। जब से उसके चाचा ओमपाल की मौत हुई थी तब से वह बेहद घबराई हुई थी। सब इसी बात से हैरान थे कि एक हंसती खेलती बच्ची को अचानक क्या हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस घर के कोने में गुमसुम बैठी रहती थी। परिवार वालों को लगा कि चाचा की मौत की वजह से उसे गहरा सदमा लगा हुआ है। लेकिन फिर परिवार के कुछ लोगों ने बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों इतनी उदास हो। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बार बार पूछने के बाद उसने बड़ी हिम्मत करके एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई और इस सच को जानने के बाद ओमपाल के बड़े भाई ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही देर बाद ओमपाल के घर पहुंची और सबसे पहले ओमपाल की पत्नी प्रीति को कस्टडी में लिया और उसके बाद ओमपाल के सगे भतीजे यानी कि उसके ताऊ के बेटे अभय को हिरासत में ले लिया गया।
और फिर इन दोनों से पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने इन दोनों से कई सवाल किए, लेकिन जब इन्होंने पुलिस को गोल मोल जवाब देना शुरू किया तब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया और तब जाकर इन दोनों ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। मीडिया सूत्रों के अनुसार पता चला कि ओमपाल और प्रीति के शादी के कुछ दिन बाद तक उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। वहीं ओमपाल जहां रहता था उसके आसपास उसके रिश्तेदार भी रहा करते थे और सभी का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान ओमपाल के घर उसके ताऊ का बेटा अभय यानी कि ओमपाल का सगा भतीजा भी आने जाने लगा। धीरे धीरे अभय ने प्रीति से बात करना शुरू किया और फिर इनकी बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। करीब 2 सालों तक दोनों ने इस रिश्ते को सबसे छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा दिनों तक यह बात छुप नहीं पाई। देर रात तक दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर बातें किया करते थे और एक दिन ओमपाल ने प्रीति को अभय से बात करते हुए देख लिया। जल्दी उसे पता चल गया कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि यह सब अभी के अभी बंद कर दो, यह सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओमपाल ने अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, जिसके चलते इन दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन प्रीति ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। और फिर जब पानी सर के ऊपर चला गया तब ओमपाल ने प्रीति के घर से निकलना बंद कर दिया और इसी वजह से प्रीति अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब यह बात दोनों को बर्दाश्त से बाहर हो गई तब इन दोनों ने मिलकर ओमपाल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। फिर 8 सितंबर की रात को जब ओमपाल गहरी नींद में सो रहा था तब उस वक्त प्रीति ने अभय को फ़ोन करके बुलाया। उस वक्त घर में ओमपाल की दोनों बेटियां और बड़े भाई की 12 साल की बेटी भी सो रही थी। बांधे थे जो कि उठाना, यहाँ पैर बांधे थे, वहाँ से फंदे निकाले तो फिर यहाँ पे गला दाब दिया, यहाँ पे तकिया रखा। कुछ ही देर में अभय घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर अचानक ओमपाल पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ओमपाल की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। और फिर अगली सुबह प्रीति ने लोगों को यह बताया कि शायद उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। लेकिन रात के वक्त जब यह सब कुछ चल रहा था तब अचानक ओमपाल के बड़े भाई की बेटी की नींद खुल गई और उसने सब कुछ देख लिया। हालांकि अंतिम संस्कार होने तक उसने किसी से कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत करके उसने सबसे पहले अपने पिता को इसके बारे में बताया कि किस तरह प्रीति और अभय ने मिलकर उसके चाचा को मारा है। जैसे ही ओमपाल के बड़े भाई ने यह सब कुछ सुना उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। इस खुलासे के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज पूरा गांव 12 साल की इस बच्ची की बहादुरी की चर्चा कर रही है कि किस तरह से उसने बेखौफ होकर सब कुछ सच बता दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इस बच्ची ने सच नहीं बताया होता तो शायद किसी को भी नहीं पता चलता कि आखिर ओमपाल की मौत कैसे हुई है। तो साथियों, यह थी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की वह घटना जिसने आज फिर से अवैध संबंधों की वजह से एक बेकसूर की जान ले ली। इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई और एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।